उम्मीदवार बनने में क्या दिक्कत है? लेकिन जरा आप जरा समझिए किसको धोखा दे रहे हैं, किन कार्यकर्ताओं को ठग रहे हैं। आप जरा समझिए 165 के आधार पर टिकट का बंटवारा होगा जी, गिन लीजिए इनके हिस्से जेडीयू में कब आएगा, 10 या 11। कितना जीतेंगे तो पता चलेगा चुनाव के बाद। और प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अब कह रहे हैं विपक्षी एकता के चेहरा है। कौन बात के लिए चेहरा है? क्या किया है किसी प्रदेश के लिए? बताएं जरा, आंध्र प्रदेश के लिए क्या किया है, तमिलनाडु के लिए क्या किया है, पंजाब के लिए क्या किया है, हरियाणा के लिए क्या किया है, दिल्ली के लिए क्या किया है? मुख्यमंत्री जी दिन भर समय काटते रहते हैं। जरा जनता दरबार पर आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद पीछे होता जाइए, पीछे होता जाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद आरसीपी बाबू जैसा हो, आरसीपी बाबू जैसा हो। कैसे देखते हैं? लेकिन नीतीश आरसीपी जी आप पटना आ गए, लेकिन नीतीश जी दिल्ली में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जुट करेंगे। देखिए एक बात जरा समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने 2020 में किस बात के लिए जनादेश दिया था? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए और बिहार में काम करने के लिए। पहुंचे हुए कहाँ हैं अभी? आप खुद बोल रहे हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिहार में आपको पता है ना क्या स्थिति है अभी? किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, खास करके देखिए इस बार बारिश कम हुई है। खुद जो हमारा नालंदा ज़िला है, आसपास इतने ज़िले हैं जितना हमारा पूरा दक्षिण बिहार के ज़िले हैं, क्या स्थिति है जी? आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए कि किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब विपक्षी एकता। आप ज़रा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है ज़मीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है। पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं, पटना में ही आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा, वो कहें उठिए, वो कहें बैठिए। उतना ही नहीं, क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे, और गए हैं रात कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कहाँ मिले हैं? किन की पैरवी से मिले हैं आप लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये भी जरा जान लीजिए वो किसके प्रोडक्ट हैं? 1974 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के। और स्वर्गीय जेपी जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी किसने चलाया था जी? किस सरकार ने चलवाया था? इमरजेंसी किसने लगाया था? और जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब फोटो भी देखने कैसा कैसा फोटो आ रहा है। तो देखिए इस बात को मैं कह रहा हूँ कि बिहार की जनता ने उन पर कितना भरोसा किया और उनको किस प्रकार का जनादेश दिया। लेकिन जनादेश का तो अपमान किया ही। और आजकल तो मुझे बड़ा एक बहुत बात के लिए तकलीफ होती है कि जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे, किस चीज़ के लिए, कि संयमित भाषा बोलते हैं। मेरे बारे में, मैं विधानमंडल का सदस्य तो हूँ नहीं, वहाँ भी मेरे बारे पर मैं बोला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद में बोला। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी? उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्या शब्द है, तुम तड़ाम पर आ गए, ये उनकी पहचान थी। ये दिखाता है किस प्रकार से उम्र उन पर हावी हो रहा है, चीज़ों को भूल रहे हैं। और ये बहुत ही कोई अच्छा नहीं है बिहार की। अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। आपको आजा सुनिए, वो तो देखते रहिएगा। नीतीश कुमार को नहीं, लेकिन ऐसी कोई संभावना है क्या जल्दी? नीतीश कुमार को एक संभावना है क्या? देखिए आपको मैंने बताया है कि भाई मैं तो अपना हमें तो संगठन का आदमी हूँ जी, और मैं बिहार में जाता हूँ, घूमता हूँ अपने साथियों के साथ, और हमारे नीचे सब साथी हैं, सबसे बातचीत हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग जो भी निर्णय लेंगे
अब मैंने बताया कि हमारे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं और वो बिहार हित में होगा। नहीं, नीतीश कुमार को अभी के समय अगर एक शब्द में आपको बयान करना हो तो क्या कहिएगा? मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ जी कि सबसे बड़ा है कि जनादेश की अवहेलना करने में देश। सुनिए मैंने बता दिया ना आपको, उम्मीदवार बनने में क्या दिक्कत है, लेकिन जरा समझिए किसको धोखा दे रहे हैं, किन कार्यकर्ताओं को ठग रहे हैं। 165 है अभी इनका यहाँ पर संख्या बिहार में, जो इनके जो जहाँ पर हैं ये, आप जरा समझिए 165 के आधार पर टिकट का बंटवारा होगा जी। गिन लीजिए इनके हिस्से जेडीयू में कब आएगा, 10 या 11, कितना जीतेंगे तो पता चलेगा चुनाव के बाद। और प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अब कह रहे हैं विपक्षी एकता के चेहरा है। कौन बात के लिए चेहरा है? क्या किया है किसी प्रदेश के लिए? बताएं जरा, आंध्र प्रदेश के लिए क्या किया है, तमिलनाडु के लिए क्या किया है, पंजाब के लिए क्या किया है, हरियाणा के लिए क्या किया है, दिल्ली के लिए क्या किया है कि वहाँ के नेता आपको कहेंगे कि श्रीमान जी हमारी तरफ से जरा काम करिए। तो ये सब देखिए बता रहे हैं क्या है, समय काटना। मुख्यमंत्री जी दिन भर समय काटते रहते हैं। जरा जनता दरबार पर आइए, कल ही जनता दरबार हुआ है ना जी। इस प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री बने हैं जनता दरबार कर रहे हैं। जरा सोचिए 17 सालों में आज तक आपने एक व्यवस्था नहीं कर पाई। आज तक वो व्यवस्था नहीं कर पाया कि गांव में जो हमारा किसान मजदूर छात्र रहता है उनकी समस्याओं का निदान गांव में हो, थाना में हो, अंचल में हो, प्रखंड में हो। इनको तो चाहिए दरबारी कल्चर पसंद है। कहा ये तो पटना में आइए, यहाँ इनका दरबार लगेगा। वर्षों से दरबार लग रहा है जी। खर्चा जरा कहिए निकालने, इस पर व्हाइट पेपर निकालें कि जब से जनता दरबार किया है कितना खर्च हुआ है सरकार का और जनता का, अब मिला क्या है। आपसे अपेक्षा है आप इस प्रकार की व्यवस्था करिए कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनके दरवाजे पर उसका निपटारा हो श्रीमान जी, ना कि आपके यहाँ करके वो भीख मांगे। दिल्ली जाने से पहले लालू यादव से मिले, उनसे आशीर्वाद लिए। अरे बहुत अच्छा। देखिए अब तो उन्होंने अपना गुरुद्वारा देख लिया है, अपने गुरुद्वारा देख लिया है। तो आप जरा समझ लीजिए कि बिहार की जनता ने, जरा एक बात सोचिए, उनसे पूछेंगे कि 94 में काहे अलग हुए थे जी, फिर जाकर के 2017 में काहे अलग हुए थे। उनके साथ में बोल रहा हूँ, उनके साथ 2 बार बताएं जरा। और अभी गए थे जहाँ मिले हैं कल, वो उनके पूरे पार्टी को क्या किया था, और जो साथ में गए हैं उनके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे वो भी श्रीमान जी कहाँ हैं। तो देखिए बिहार की जो एक पहचान रही है और बिहार के लोग जिस चीज के लिए जाने जाते हैं उसके लिए काम करना पड़ेगा। 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं। जो 14 में आए हैं 24 में नहीं आएंगे वो। अच्छा, वो कोई भविष्य वक्ता है क्या? उनका काम यही सब है। उनका काम है बिहार में काम करना, जो काम करने में मन नहीं लग रहा। मैं क्या बता रहा हूँ, सिर्फ समय काटना। अभी 4 दिन दिल्ली में समय काटेंगे, क्या होगा, वहाँ लोग पहुँचेंगे, अरे साहब क्या काम किया है, जाकर पता कर लेना कि क्या हो रहा है अभी। तो जो आए हैं क्या वो कोई काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं? इसके पहले भी थर्ड फ्रंट और तमाम बातें हुई, और जब इस तरीके की बातें होती हैं जो रूलिंग पार्टी होता है उसको कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ है। तो क्या लगता है कि इस बार भी बीजेपी को इससे फायदा ही होगा? अरे कुछ है ही नहीं जी सामने, मैंने बताया ना आपको क्या है इनके पास। बड़े तब से कहते हैं कि 7 पार्टियों का समर्थन है, 7 पार्टियों का समर्थन है। श्रीमान जब टिकटवा बांटिएगा ना पता चलेगा उसको, समझे कि नहीं। कितना जीत पाएंगे अब वो तो जनता बिहार की जानती है, और जनता बिहार की इस बात को देख लिए, किसी बात का भरोसा नहीं। हाँ, एक चीज के लिए जरूर आपको मेडल देगी, इधर से उधर और उधर से उधर, इधर से उधर, उधर यानी। सर एक शब्द में अभी नीतीश कुमार को बयान करना तो मैं किसी का एजेंट हूँ क्या? ये सब जो मेरे बारे में बोलते हैं एजेंट मैं हूँ, बैकग्राउंड पता है ना, मैं एजेंट हूँ। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं जहाँ रहता हूँ, जिसके साथ रहता हूँ, पूरी ईमानदारी, निष्ठा और वफादारी के साथ। ये क्या बोलते हैं कि देश में तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं ना। जरा श्रीमान जी, हम तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपका तो पता नहीं जो बैकग्राउंड है, आप जानिए। आज पहली बार इस देश के लिए गौरव की बात है कि हिंदुस्तान ने दुनिया में नंबर 5 में की अर्थव्यवस्था कायम कर ली है। हम किससे आगे हो गए? हम उस इंग्लैंड से आगे हुए हैं जिस इंग्लैंड ने हमारे ऊपर शासन किया था। इनको दिखाई नहीं देता है। 2014 में
जब प्रधानमंत्री जी आए थे देश में, भारतीय अर्थव्यवस्था किस नंबर पर थी? 10वें 11वें पर, और आज 5वें पर है और कहते हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अरे अपना काम देखिए कि बिहार में क्या हाल है, किस प्रकार का प्रशासन है जी, किस प्रकार का कानून व्यवस्था है। आपकी गाड़ी को चूरा जा रहा है, पूरा काफिला को चूरा जा रहा है, आप पर फिजिकल अटैक हो रहा है और आप मस्त हैं। देखिए, आपको जनता ने जो वोट दिया था, जो जनादेश दिया था, उसके साथ तो विश्वासघात किया ही। अभी भी समय है। बिहार के बारे में जो लोग आपसे अपेक्षा करते हैं उसको काम करिए। और मैं किसी का एजेंट नहीं, मेरा जो फर्ज है, मेरा जो दायित्व है कि जिनके साथ रहे हैं उनके साथ पूरी ईमानदारी से। प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं है।